ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट जो हम लोगों ने, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आईसी इंजन का बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोगों ने देखा होगा कि इंजन का क्लासिफिकेशंस। ठीक है, इंजन के क्लासिफिकेशंस आपने पढ़े होंगे, इंजन के डिफरेंट पार्ट्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है, अबाउट द 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इसके बाद आपने उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस वगैरह पे बात की होगी कि इंजन जो है कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो है आपकी बेसिक, जो इसमें हमारा कंबशन होता है। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो बेसिकली आपकी बेस्ड है कंबशन पे। ठीक है, कि आपका जो इंजन के अंदर मेन कंबशन हो रहा है, ठीक है, उस कंबशन फिनोमिना को यहाँ पे आप लोग बहुत डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग कंसिडर करते हैं, कौन कौन से फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स जो हैं आपके कंबशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, रेशियो जो है आपका ऑयल फ्यूल और एयर जो रेशियो है वो कैसे आपके कंबशन को इफेक्ट करता है। और आपका एसआई और सीआई इंजन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, इन दोनों इंजन के लिए आपने जो रेशियो पढ़ा होगा, ठीक है, और कंबशन का प्रोसेस पढ़ा होगा कि स्पार्क इग्निशन इंजन में हम लोग क्या करते हैं, स्पार्किंग की नीड होती है, तो इसके लिए हम लोग स्पार्क प्लग लगाते हैं। ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात करें तो इसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसकी वजह से आपकी जो स्टेजेस जनरेट होती हैं स्पार्किंग के लिए, ठीक है, या फिर कंप्रेशन इग्निशन इंजन की बात करेंगे तो फ्यूल इग्निशन के लिए जो आपका फिनो जो स्टेजेस आपकी डिवाइड की गई हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें हमारी जो हमारा सेकंड स्ट्रोक है, ठीक है, देखिए हमारे आईसी इंजन में आप लोगों को 4 स्ट्रोक देखे होंगे। ठीक है, पहला स्ट्रोक आपका होता है सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, सेकंड स्ट्रोक आपका होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, थर्ड स्ट्रोक आपने देखा होगा आपका पावर स्ट्रोक। ठीक है, और फोर्थ आपका होता है एग्जॉस्ट या एक्सपेंशन, हम इसे बोल सकते हैं एग्जॉस्ट। ठीक है, उसके बाद साइकिल चलती रहती। तो हम जो अपनी सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि सक्शन और एग्जॉस्ट तो आपका बहुत बेसिक है कि आपको फ्यूल ऑयल और फ्यूल को इनलेट लेना है और एग्जॉस्ट में जो बर्निंग गैसेज है उनको एग्जॉस्ट करना है। तो हमारा जो मेन रहेगा सेकंड यूनिट का कंक्लूजन, वो आपका रहेगा फोकस जो रहेगा कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक पे। ठीक है, कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक एंड होने वाला होता है उस केस में आपकी जो बर्निंग है, ठीक है, कंप्रेशन से लेकर और पावर जब आपको जनरेट हो रही है उसके बीच में आपकी इंजन के अंदर जो भी प्रोसेस जनरेट हो रही है, जो भी प्रोसेस ओकर हो रही है, ठीक है, उसको हम लोग अपनी सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे और पावर स्ट्रोक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये अपना सेकेंड यूनिट का आपका रहेगा जिसमें हम पूरा कंबशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग सेकेंड यूनिट जो हमारी है, ठीक है, सेकेंड यूनिट का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड यूनिट में हमें क्या क्या देखना है। देखो सेकेंड यूनिट को बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला है आपका फ्यूल एंड कंबशन, सेकेंड वन इज फ्यूल एंड थर्ड वन इज अल्टरनेटिव फ्यूल्स। ठीक है, तो फ्यूल एंड कंजप्शन कंबशन में हम देखेंगे कि आपकी जो सीआई और एसआई इंजन है, ठीक है, इनके लिए जो कंबशन प्रोसेस, जो अभी मैं बात बता रहा था कि आपकी जो फ्यूल कंबस्ट हो रहा है, ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर जो बर्न हो रहा है उसके फिनोमिना को, उसमें फिजिकल और केमिकल जो दोनों पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से आपके कंबशन को इफेक्ट कर रहे हैं, वो चीज हम लोग इसमें देखेंगे। देन इग्निशन लिमिट। ठीक है, ये आपके फिर कंबशन के पार्ट हो गए कि इग्निशन लिमिट क्या होगा, कि आपको जो एयर फ्यूल मिक्सचर आप प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने इंजन को, वो इतना कैपेबल होना चाहिए आपका कि आपके इंजन को स्टार्ट कर सके। ठीक है, यानी आपके इंजन को इतनी पावर दे सके कि आपका इंजन स्टार्ट हो जाए। आपने एयर फ्यूल मिक्सचर बना दिया, स्टाइकोमेट्रिक रेशियो देखा होगा आपने। स्टाइकोमेट्रिक रेशियो आपका आइडियल एयर फ्यूल रेशियो होता है जो कि आपका 1:14.5 सन ने समथिंग बताया होगा। ठीक है, तो ये जो रेशियोज है स्टाइकोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। इससे ऊपर अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो हमारे 2 मिक्सचर होते हैं। एक तो लीन मिक्सचर होता है आपका, अभी हम जब लिमिट देखेंगे तब देखेंगे, लीन मिक्सचर होता है। एक आपका होता है रिच मिक्सचर होता है। ठीक है,
एक आपका लीन मिक्सचर होता है और एक आपका रिच मिक्सचर होता है, और इन दोनों के बीच में एक आइडियल हम लोग लेके चलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो, जिसे हम लोग एयर फ्यूल का बोलते हैं। तो लीन मिक्सचर में क्या होता है कि हम लोग फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, सॉरी, फ्यूल की क्वांटिटी को कम करते जाते हैं। लीन मिक्सचर में आपका जो फ्यूल का रेशियो है वो कम होता है, रिच मिक्सचर में हम लोग फ्यूल का रेशियो बढ़ा के चलते हैं। तो इग्निशन लिमिट आपका क्या यहाँ पे डिफाइन करेगा कि आप जो एयर फ्यूल रेशियो दे रहे हैं वो आपको किस रेंज में देना होता है। इसकी एक लिमिट फिक्स होती है, जो भी इंजन डिजाइन करते हैं वो उस पर्टिकुलर लिमिट के लिए ही आपके इंजन को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को देखना है इसमें। देन आपकी स्टेजेस ऑफ कंबशन, आपकी बेसिकली जो दोनों इंजन है, आइदर सीआई और आइदर एसआई, दोनों इंजन्स के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि स्टेजेस ऑफ कंबशन देखेंगे। बेसिकली दोनों इंजन में जो स्टेजेस ऑफ कंबशन है, सिर्फ कंबशन यानी आफ्टर कंप्रेशन, जब आपका कंप्रेशन स्ट्रोक यानी जो आपका पिस्टन है जो टीडीएस पे जब आ जाता है, कंप्रेशन में क्या होता है, आपका जो पिस्टन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो जब आपका पिस्टन टीडीसी पे आ जाता है तो इस टाइम पे आपके जो कंबशन चैम्बर है, जो कि आपके आपके सिलेंडर हेड और टीडीसी के बीच में जो आपका एयर और फ्यूल है, अब अगर सीआई इंजन है तो हम लोग क्या करेंगे, स्पार्क सॉरी फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल सप्लाई करेंगे, और स्पार्क इग्निशन इंजन है तो स्पार्क देंगे। तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो फिनोमिना जनरेट हो रहा है जिसे हम लोग कंबशन बोल रहे हैं, उस कंबशन को यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है दोनों केसेस के लिए, चाहे ऐसा इंजन हो या सीआई इंजन। आप देखेंगे दोनों केसेस के लिए आपका क्या है, कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, उनको हम लोग ग्राफिकली देखेंगे। क्योंकि आपका जो टीडीसी बीडीसी के बीच का मूवमेंट है, यानी क्रैंकशाफ्ट का जो मूवमेंट है वो आपका हो रहा है एंगल बेस्ड, ठीक है। तो एंगल्स पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि कितने कितने एंगल्स पे आपकी कौन कौन सी स्टेज डिफाइन हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें हम इसमें देखेंगे। देन आपके नेक्स्ट आता है फिर कंबशन पैरामीटर्स, ठीक है। कंबशन पैरामीटर्स, डिले पीरियड एंड इग्निशन लैग, ठीक है। डिले पीरियड और इग्निशन लैग क्या होगा कि आपका जो फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है, उस फ्यूल को बर्न होने में जो एग्जैक्ट टाइमिंग है या जो हम आइडियल टाइमिंग बोल सकते हैं, उससे कितना लेट स्टार्ट होगा, डेट इज डिले पीरियड, ठीक है। और जब आपका बर्निंग स्टार्ट हो रहा है, बर्निंग स्टार्ट होने के बाद में पूरी पावर आपको कब मिल रही है, ठीक है, वो बहुत सेकेंड्स का उसमें वेरिएशन होता है, लेकिन उसी को हम लोग डिले पीरियड और इग्निशन लैग से डिफाइन करते हैं। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टर्बुलेंस एंड स्विल, ठीक है। टर्बुलेंस एंड स्विल आपके फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, और ऑब्वियस सी बात है हम जो फ्यूल यूज में ले रहे हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर है, ये भी हमारा क्या है, एक तरीके फ्लूइड है। तो इसकी जो मूवमेंट है, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, स्विल्ड हो रहा है। स्विल्ड क्या होगा, स्विल्ड आप सबको पता है भाई, आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर हो गया, इस सिलेंडर के अंदर आपका जो फ्यूल है इस तरीके से रोटेट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्विल्ड बोलते हैं। और ये दोनों जो मूवमेंट है आपके फ्लो के, टर्बुलेंट फ्लो हो चाहे स्विल्ड फ्लो हो, इनकी मूवमेंट से भी आपकी जो इग्निशन है वो इफेक्टेड होती है, आपके इंजन की जो कंबशन है इफिशिएंसी वो इफेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे इसमें। नेक्स्ट आपका आएगा इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स ऑन कंबशन पैरामीटर्स, ठीक है। आपकी जो अदर पैरामीटर हैं, जैसे सिलेंडर हेड हो गया, आपका सिलेंडर का साइज हो गया, पिस्टन का साइज हो गया, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट का मूवमेंट हो गया, वॉल्व का ओपनिंग और क्लोजिंग हो गया, ये पैरामीटर जो हैं आपके इंजन की इफिशिएंसी या इंजन की वर्किंग को कैसे इफेक्ट करेंगे, या कंबशन पैरामीटर को कैसे इफेक्ट करेंगे, वो चीज देखेंगे। तो ये तो बात हो जाएगी यहाँ तक कि आपका इग्निशन कैसे हो रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से आपका चाहे एसआई इंजन हो चाहे सीआई इंजन हो, दोनों में किस तरीके से कंबशन हो रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर फिर हम लोग बात करेंगे अब नॉर्मल और नॉर्मल कंबशन की, ठीक है। डेटोनेशन और नॉकिंग आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, नाम सुना है डेटोनेशन एंड नॉकिंग का, ठीक है। डेटोनेशन और नॉकिंग क्या होता है, ड्यू टू द अब नॉर्मल कंबशन ऑफ द फ्यूल
इन द आइदर इन द सीआई और एसआई इंजन, दोनों के लिए अलग अलग है, ठीक है। डेटोनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर लास्ट में अपना आएगा फिर कंबशन चैम्बर का डिजाइन प्रिंसिपल और टाइप ऑफ द कंबशन चैम्बर्स, ठीक है। कंबशन चैम्बर्स आपके कितने टाइप के हैं, डिजाइन कैसे करना है, कौन कौन से पैरामीटर आपको कंसिडरेशन में लेने हैं, ठीक है। वो सब चीजें आपको इसमें देखनी है, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक रहेगा या फर्स्ट सेक्शन रहेगा, जिसमें हम लोग इंजन, आईसी इंजन का जो कंबशन फिनोमिना आपका हो रहा है, जो कंबशन हो रहा है, उस कंबशन को डीपली स्टडी करेंगे। देन आफ्टर फिर आपका आता है फ्यूल, जहां से आपकी केमिकल इक्वेशंस और केमिकल फॉर्मूलेज स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कि फ्यूल कौन कौन सा हम लोग यूज लेते हैं, जनरली आपका पेट्रोलियम यूज आता है, पेट्रोल को आप रिफाइनिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हो गया, अलग अलग जो आपके एप्लीकेशंस हैं, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, आपके जेट प्रोपल्शंस है, ठीक है, टरबाइन है, आपके जेट्स हैं, ठीक है, आपके पावर जो व्हीकल्स आते हैं, सबके लिए अलग अलग फ्यूल का केमिकल कंपोजिशन होता है। तो वो सब चीजें हम लोग इसमें देखेंगे, और उसके बाद में अल्टरनेटिव फ्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो में देख लें कि पेट्रोल और डीजल्स जो है डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इनकी जो है इकोनॉमिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो उसको देखते हुए अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं। उसी में जैसे आपके मैथेनॉल हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपके जनरेट हुए हैं, ठीक है, सोलर व्हीकल जनरेट हुए हैं आपके, ठीक है, एथेनॉल हो गया, मैथेनॉल हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है आपके अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, जिनके यूज को धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है, ताकि जो आपके कन्वेंशनल पेट्रोल और डीजल फ्यूल हैं, इनकी जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड यूनिट का पूरा कंटेंट है, जो कि हमें सेकेंड यूनिट में देखना है, ठीक है। पूरा आपका एनालिसिस है, एक तरीके से एक स्टडी है जो कि आपके कंबशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग अपना एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग इसमें देखेंगे, जो हमने अभी पीछे देखे, ठीक है, ठीक है। सो हियर इज योर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, फ्यूल एंड कंबशन, ठीक है। ये आपका पहला टॉपिक है, फ्यूल एंड कंबशन का, ठीक है। फ्यूल एंड कंबशन के बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे कंबशन की। तो कंबशन क्या है? इन ए सीआई इंजन द फ्यूल इज स्प्रेड डायरेक्टली इनटू द सिलेंडर एंड द फ्यूल एयर मिक्सचर इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। यानी आपकी कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में क्या होगा, आपका एयर सेपरेटली आता है, और फ्लो फ्यूल जो है आपका हम लोग फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने जो डायग्राम है, इसमें आपको चारों जो स्ट्रोक आपको गिवन है, ठीक है, इनटेक हो गया, कंप्रेशन हो गया, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो आपका फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है और उसके बाद में जो आपका एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, उस एक्सपेंशन के प्रोसेस में जो जो स्टेजेस हैं, जो जो फिनोमिना क्रिएट होगा, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है आपका सीआई इंजन के लिए, ठीक है। फिर आपका है एसआई इंजन में कंबशन। एसआई इंजन में कंबशन है, बेसिकली पहले हम देख लेते हैं कि कंबशन कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो एसआई इंजन में क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, ठीक है। स्पार्क प्लग जो है, जैसे ही आपका टॉप पे आपका टीडीसी पे एयर फ्यूल मिक्सचर पहुंचता है, वहां पे आते ही आपका क्या हो जाता है, फ्यूल जो है बर्न होने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि टर्बुलेंट फ्लेम आपकी स्प्रेड होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है भाई। ऐसा तो है नहीं कि एक जगह ब्लास्ट होकर वहीं पे आपको पूरा एक्सपेंशन होता है। तो जो एक्सपेंशन होता है, उस चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब आपका हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला कंबशन जो आपका है, ठीक है।
कि सीआई इंजन में कंबशन किस किस स्टेजेस में होता है, तो आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला है इग्निशन डिले, देन इज प्री मिक्स कंबशन फेज, ठीक है, मिक्सिंग कंट्रोल्ड कंबशन फेज एंड लेट कंबशन फेज। ठीक है, ये आपको हम एक ग्राफ द्वारा देखते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ग्राफ है, इससे फिर हम लोग अपनी थ्योरी को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने ग्राफ है जिसमें डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक है, आपका इंजेक्शन हो रहा है फ्यूल का, फ्यूल बर्न हो रहा है एंड देन आफ्टर उसका कंबशन हो रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा है क्रैंक एंगल, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया कितनी हीट आपकी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका ए से बी आपका जो सेक्शन है, ये ए से बी सेक्शन हमने बनाया, इस सेक्शन में क्या होता है, आपका इग्निशन सॉरी फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहीं पे आपका क्या होता है, इग्निशन डिले पीरियड भी आता है कि कितनी लेट ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जितना लेट या जितना बिफोर होगा उस चीज को लेंगे, तो हमें ये चीज बाद में देखनी है, पहले हम ये देखेंगे कि आपका फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हुआ, बी से सी तक आपका मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, जैसे मिक्सिंग होता है बर्निंग स्टार्ट होता है, यहाँ से बर्निंग स्टार्ट हो, ये पीक पॉइंट है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम हीट मिल रही है। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जब आपको मैक्सिमम हीट मिलेगी, और मैक्सिमम हीट के बाद में फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो है फ्यूल जो हीट है वो रिड्यूस होती जाएगी, और आपका इंजेक्शन कहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक इंजेक्शन हो रहा है। यहाँ के बाद फिर क्या हो रहा है, आपका जो फ्यूल की एनर्जी है वो क्या हो रही है, पूरे कंबशन चैम्बर में सर्कुलेट हो रही है, और धीरे धीरे सेम टाइम पे क्या होने लगता है, आपका पिस्टन जो है नीचे मूव करने लगता है, और जैसे आपका पिस्टन नीचे मूव करता है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, आपका एक्सपेंशन होने लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लेट कंबशन फेज, लेट या फिर आफ्टर कंबशन। ठीक है, इसको हम लोग आफ्टर कंबशन भी बोल सकते हैं कि कंबशन हो गया। ठीक है, ये जो फेज है आपकी, ये कंबशन की फेज है, कंबशन होने के बाद में उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन में जो है उसे हम लोग आफ्टर कंबशन फेज भी बोलते हैं, और धीरे धीरे आपकी क्या होती है, एक्सपेंशन होने लग जाता है, आपकी गैसेस जो है एक्सपेंड होने लग जाती है। ठीक है, तो ये फिनोमिना रहता है आपका सीआई इंजन के लिए। ठीक है, तो ये आपका रहता है। अब इसको हम थ्योरेटिकली देखते हैं, तो देखिए पहला अपना क्या है, इग्निशन डिले। ठीक है, फ्यूल इज जो है आपकी इज इग्निटेड डायरेक्ट जो हमारा सिलेंडर में आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो लिक्विड फ्यूल है वो क्या हो रहा है, एटमाइज होके स्मॉल ड्रॉपलेट्स में आपके कंबशन चैम्बर में इंसर्ट होता है। ठीक है, द फ्यूल वेपराइजेस एंड मिक्स विथ द हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो फ्यूल आपका इंसर्ट हो रहा है आपके फ्यूल चैम्बर में, उसमें वो एयर से मिक्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन डिले के नाम से जाना जाता है, ये इग्निशन डिले के नाम से इसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रीमिक्स्ड कंबशन फेज। ठीक है, प्रीमिक्स्ड कंबशन फेज क्या होता है, ठीक है, आपका जो फ्यूल आ रहा है, ठीक है, अब होता क्या है, देखिए इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपकी एयर हो गई। ठीक है, ये आपकी एयर है जो इसमें है, इसमें फिर हम लोगों को लगा हुआ है फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, तो फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, फ्यूल करेगा, फ्यूल जो आएगा आपका एक स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में आएगा और धीरे धीरे मिक्स होने लगेगा। तो जो मिक्सिंग प्रोसेस है इसको हम लोग बोलेंगे प्री मिक्स्ड कंबशन फेसेस। ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसके साथ मिक्स होने लगेगा जो कि हाई प्रेशर पे, और जैसे जैसे मिक्स होने लगेगा आपका कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैमेबिलिटी लिमिट तक ये आपका क्या होगा, इसमें बर्न होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मिक्सिंग कंट्रोल्ड कंबशन फेज आफ्टर प्री मिक्स गैस कंज्यूम the burning rate is controlled by the rate at which mixture become available for the burning। ठीक है, तो अब इसमें जो है फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल किस टर्म में आएगा या कितनी क्वांटिटी में आएगा, ये चीज आप पे बेस्ड होती है, ये चीज कहलाता है आपका कंट्रोल्ड कंबशन। ठीक है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर तो आपने खोला, फ्यूल इंजेक्टर कब खुलेगा और कितने टाइम के लिए खुलेगा, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपके कंबशन में। ठीक है, ऐसे ही आपके स्पार्क प्लग के लिए भी होता है, अगर ऐसा इंजन के लिए बात करेंगे तो ऐसा इंजन में स्पार्किंग कब हो रही है
और कितनी देर तक के आपकी स्पार्किंग चलनी चाहिए। ठीक है, तो सीआई इंजन में क्या है कि आपका जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो फ्यूल जो इंजेक्ट हो रहा है कितने टाइम पीरियड के लिए, कितनी क्वांटिटी में आपका इंजेक्ट होना चाहिए। क्योंकि इफ अगर आपका जो क्वांटिटी है, जो फ्यूल का रेशियो आपने डिसाइड कर रखा है, उससे कम वो रह जाता है, तो आपका जो बर्निंग है वो क्या होगी, प्रॉपर नहीं हो पाएगी, इम्प्रॉपर बर्निंग रह जाएगी, और आपका फ्यूल जो है वेस्टेज ज्यादा होगा, वो आपका एयर के साथ चला जाएगा। ठीक है, वो चीज रहेगी इसमें। ठीक है, ये चीज इसमें रहेगी। तो मिक्सिंग वगैरह, इसके बाद आता है लेट कंबशन फेज। ठीक है, लेट कंबशन फेज में क्या होगा, हीट रिलीज में प्रोसीड एट लोअर रेट। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे जैसे आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट होगा, ठीक है, तो एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या होगा, अब आपका पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जब ये नीचे मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका एक्सपेंशन होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, जो फ्यूल गैसेस बर्न हो रही है वो आपकी धीरे धीरे रिलीज होने लगेंगी। ठीक है, और इससे आपका क्या होता है, जो पावर है आपकी वो आपके पिस्टन को मिल गई, उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा पावर जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके सीआई इंजन के 4 स्टेजेस हैं: इग्निशन डिले, प्री मिक्स्ड कंबशन फेज, मिक्सिंग कंट्रोल कंबशन फेज, और लेट कंबशन फेज, जो कि आपके कंबशन को सीआई इंजन में परफॉर्म करवाती है। यानी सीआई इंजन में जो आपका कंबशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग इन चारों स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें आपका हो गया। ठीक है, ठीक है, इन चारों स्टेजेस में हमने क्या किया, अपने कंबशन को 4 स्टेज, जो आपका सीआई इंजन है, सीआई इंजन के कंबशन को हम लोगों ने इसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए रहेगा। ओके, सो ये आपका स्टेजेस, कंबशन की स्टेजेस हमने डिस्कस की। अब हम लोग एक एक करके इन स्टेजेस को बात करते हैं। पहला आपके सामने आ रहा है इग्निशन डिले। ठीक है, इग्निशन डिले देखिए बेसिकली क्या है कि आपकी इग्निशन स्टार्ट होने से पहले का जो टाइमिंग है, ठीक है, आपकी जो कंबशन चैम्बर में, जैसे सीआई इंजन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो फ्यूल इंजेक्ट होने से लेकर कंबशन स्टार्ट होने तक का जो टाइमिंग है, उसको हम लोग यहाँ पे इग्निशन डिले के नाम से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है आपका, तो देखिए यहाँ पे आपके डिफाइन क्या है कि व्हेन द फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट टू द ऑनसेट ऑफ कंबशन। ठीक है, यानी फ्यूल स्टार्ट होने से लेकर कंबशन होने तक का जो प्रोसेस है, कुछ मिली सेकेंड्स का ये टाइमिंग आपका रहता है, जो कि क्रैंक एंगल इंटरवल के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली 2 प्रोसेस होते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस होता है और एक केमिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस तो क्या है आपका कि जो फ्यूल आपका कंबशन चैम्बर में आ रहा है वो आपका एटमाइज होके आ रहा है। ठीक है, और एक वेपर फॉर्म में आपका जो है वो आपके सिलेंडर में इंजेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको आपका जो फ्यूल आपका आ रहा है, उस फ्यूल की सिंगल ड्रॉपलेट जो है, सिंगल ड्रॉप जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, और वो जितना ज्यादा एयर से मिक्स होगी, ठीक है, होता क्या है देखो इसमें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कंबशन चैम्बर हो गया, कंबशन चैम्बर में ये मान लीजिए आपकी डीजल की ड्रॉपलेट है। ठीक है, तो इनकी चारों तरफ जितना एयर आप सर्कुलेट कर सकते हैं, यानी जितनी ये एक दूसरे में मिक्स हो पाएंगी पूरे एयर के साथ, उतना ही बर्निंग आपके लिए अच्छा होगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि मिक्सिंग जो है आपकी फ्यूल और एयर की, सीआई इंजन में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि इसी से आपका जो है फ्यूल का लॉस भी ज्यादा होता है। बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी आपका जो एयर है वो क्या होता है, हाईली प्रेशराइज होता है। तो जैसे ही आपका फ्यूल हम लोग उसमें इंजेक्ट करते हैं, उसमें क्या होता है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और बर्निंग स्टार्ट होने के बाद में क्या होता है, आप जो फ्यूल है उसको प्रॉपर मिक्सिंग का टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, और उसी वजह से क्या होता है, आपका फ्यूल का लॉसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और आपको जो है पावर तो ज्यादा मिलती है, क्योंकि डीजल इंजन में पावर ज्यादा रहती है, लेकिन आपका लॉस जो है ज्यादा आता है इसमें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, प्रॉपर मिक्सिंग, और आपका जो फ्यूल है जितना ज्यादा ड्रॉपलेट फॉर्म में, एटमाइज फॉर्म में, वेपर फॉर्म में आपका फ्यूल के अंदर आएगा, उतनी ही जल्दी वो क्या करेगा, मिक्सिंग करेगा, और मिक्सिंग होने से आपका क्या होगा, जो कंबशन है वो प्रॉपर और इफिशियंट कंबशन आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो क्या है देखो,
गुड एटमाइजेशन के लिए क्या कंडीशन रखी है? हाई फ्यूल इंजेक्शन प्रोसेस, स्मॉल इंजेक्टर होल होना चाहिए, ऑप्टिमम फ्यूल विस्कोसिटी और हाई सिलेंडर प्रेशर। देखिए सारी चीजें होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि ठीक है सर हम प्रेशर कम कर देते हैं, प्रेशर कम कर दोगे तो बर्निंग नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो सारे पैरामीटर्स को रखते हुए हमें हमारे जो फ्यूल इंजेक्शन है, फ्यूल इंजेक्शन जो हो रहा है आपका, उसको प्रॉपर एटमाइजेशन, ठीक है, प्रॉपर प्रेशर, प्रॉपर विस्कोसिटी, प्रॉपर वेलोसिटी और स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में हमें उसमें इनलेट करवाना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि केमिकल प्रोसेस क्या है। केमिकल प्रोसेस है आपका जो फ्यूल और एयर है, फ्यूल प्लस एयर जब बर्न हो रहे हैं तो वो एक केमिकल प्रोसेस ही होता है और उसी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ध्यान रखना है जो सीआई इंजन है ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन होती है। हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि इसमें आपका जो फ्यूल आ रहा है वो प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता, ठीक है। फ्यूल जो है आपका अलग अलग जगह अलग अलग रहता है, ठीक है, इसलिए इसे हेट्रोजीनियस रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन या दो प्रोसेस होते हैं आपके इग्निशन डिले में। पहला होता है आपका फिजिकल प्रोसेस, दूसरा आपका होता है केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं आपके इग्निशन डिले को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। दूसरा आपका इनलेट एयर टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो क्या डिफाइन करेगा कि कितना प्रेशर या कितना कंप्रेस हो रहा है आपका एयर